ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स ऑफ नॉलेज, एंजल्स ऑफ लर्निंग, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स एम्परर क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है ये रीडिंग देखते हुए, कुछ उसके माइंड में आया है इसलिए वो हंसा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन आया, टाइमलेस। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ही खुश हैं ये रीडिंग देते हुए। किसी के लिए होगा ये मैसेज, कोई खुश हो रहा है या किसी और वजह से खुश हो रहे हैं। जो खुश हो रहे हैं कि कोई हंस रहा है इस टाइम पे, तो उसके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है एंड 3 ऑफ कप्स सेकंड बॉटम ऑफ द डेक है। और एक क्लैरिफिकेशन मैं और ले रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स का भी क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। किंग ऑफ वैंड्स, मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। कोई पर्सन ऐसे भी हैं आप में से जो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। या फिर ऐसे पर्सन हैं जो अपने पर्सन से काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, आप यूनाइटेड थे, लेकिन आप दोनों के बीच का कोई कार्मिक अकाउंट था। कोई कार्मिक अकाउंट का मतलब है कि कुछ पास्ट लाइफ में हो गया होगा आपसे, एक दूसरे को से कर्मा या किसी और से कर्मा पे करना होगा, इस वजह से आप लोग दूर हुए होंगे। आप लोगों के दूर होने की वजह ना तो ये गलत थे ना आप गलत थे, सिर्फ कर्मा पे करना था। या तो किसी और पर्सन के साथ आपका कर्मा या इनका कर्मा था जिसकी वजह से इनको पे करना पड़ा। ये उधर गए, आप किधर और गए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का अपना आपस में कर्मा हो कि जिसने भी छोड़ा होगा पास्ट लाइफ में, यानी मान लीजिए अगर इन्होंने इस बर्थ में छोड़ा है तो पास्ट लाइफ में आपने इनको छोड़ा होगा। रीज़न चाहे कुछ रहा होगा। अगर इस बर्थ में आपने इनको छोड़ा है तो पास्ट लाइफ में इन्होंने आपको छोड़ा होगा। तो ऐसा कोई कर्मा भी था आप लोगों का, आपस में भी था और किसी और से भी कर्मा था, जिसकी वजह से आप लोग अच्छे खासे रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आप लोग अलग हुए हैं। और अब अपनी अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को। लेकिन दोनों अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। क्यों सही कर रहे हो कि आप बहुत जद्दोजहद से निकल रहे हो, वो भी और आप भी। ये जो कार्मिक अकाउंट आप लोग क्लियर कर रहे हो ना, बहुत स्ट्रांगली कर रहे हो। आप लोगों को ये एहसास है, उनको भी ये एहसास है और आपको भी एहसास है कि ये मेरा प्रारब्ध था, मुझे ये पूरा करना ही पड़ेगा, मुझे इसको फेस करना ही पड़ेगा। मैं इससे बच नहीं सकता, मैं इससे बच नहीं सकती, भाग नहीं सकती, भाग नहीं सकता। विधि के विधान से हम दूर हो नहीं सकते। प्रकृति के नियम कभी बदलते नहीं हैं। अगर हमने कुछ किया था तो हमें वो भुगतना पड़ेगा। तो
इस वजह से बड़ी मजबूती से आप अपने कार्मिक का, आप और आपके पर्सन दोनों ही अपने कार्मिक अकाउंट आपने क्लियर किए हैं। कर क्या रहे हो, क्लियर किए हैं आप दोनों ने, आपके पर्सन ने भी, आपने भी। आपके पर्सन ने जो अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर किए हैं तो वो डरे नहीं हैं और कहीं उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में। ऐसा नहीं हुआ कि लापरवाहियाँ नहीं की हैं वहाँ पे। अगर आपको लगा है कि ये बंदा उन लोगों के लिए बहुत केयर करता है, बहुत उन्होंने जो कह दिया वो तुरंत कर दिया, तो वो इसलिए किया है कि उनकी सोल को पता था कि ये कर्मा मैं जितना चुका लूँ उतना ही मेरे लिए और आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर अगर जो भी लोग थे, जो भी सिचुएशन थी, जिन कोई डिमांड थी लोगों की, उनकी फैमिली की, वो डिमांड इन्होंने इसीलिए पूरी की है कि यही तो कर्मा है, यही तो चुकाना है, तो डिमांड जो है वो पूरी कर दो, ये कर्मा पे हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसलिए बड़ी स्ट्रांगली उन्होंने ये सब किया है। और हो सकता है आप ये देख के ये सोच रहे होंगे देखो ये खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। नहीं, वो खुश नहीं है, वो उन्होंने अपना कर्मा पे किया है और ये आपने भी किया है। और अगर नहीं किया है तो करिए। अब आप इस इतना ही स्ट्रांग होकर करिए कि मेरा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे मुक्त होना है, मुझे इस बर्थ में इन सारे कार्मिक अकाउंट से मुक्त होना है। ये मेरी टोकरी में जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट भरे हैं ये ख़त्म हो जाएं, ये पे हो जाएं। जो मैंने सबसे ले रखे थे मैं दे दूँ इनको। और मुझे ये कर्मा फाइनेंशियली भी लग रहा है। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन ये कर्मा पे करते करते काफ़ी डोमिनेंट हो गए। डोमिनेंट होने के साथ साथ ये ऐसे हो गए हैं कि मुझे काफ़ी रिच होते हुए दिख रहे हैं। इनका नेम एंड फेम काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं आपकी एनर्जी की वजह से भी। खुद में भी इतने स्ट्रांग हो गए कि इन्हें कोई आसानी से हिला नहीं सकता। इनके पास वो स्किल है कि ये हर किसी से अपने मन का काम करवा लेंगे, अपने तरीके से लोगों को ढाल लेंगे। इनके आसपास के लोग इनको फॉलो करते हैं, ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं। और सोशल मीडिया में ये आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ये अपने तरीके से संभालना चाहते हैं। इनके दिल में ये चाहत आ चुकी है कि ये रिश्ता अब मुझे संभालना है। एक होता है ना कि एक एनर्जी ये आ जाती कि इतना सब हो गया, अब ठीक है, अब संभालना है मुझे, अब मैं इस काम की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूँ या लेती हूँ। तो वो चीज़ इन्होंने की है। इन्होंने इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है और ये तब ले पाए हैं जब ये स्ट्रांग हो पाए हैं। ये स्ट्रांग हो गए हैं, कर्मा पे करते करते इतने स्ट्रांग हो गए कि इन्हें ये समझ आ गया कि मेरी ज़िंदगी में वो होगा जो मैं चाहूँगा, चाहूँगी। मैं दूसरे जैसा चाहेंगे वैसा मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपनी सोच बदलूँ, मैं अपने विचारों पे काम करूँ कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। इस पे ये आ गए हैं और इसी वजह से इनका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। कोई न्यू बिगनिंग भी इनके सोर्स ऑफ इनकम में हुआ है। कुछ इन्होंने, हो सकता है न्यू जॉब इन्होंने ज्वाइन किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस शुरू किया हो, किसी की हेल्प ली हो, किसी से पार्टनरशिप की हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मेल हैं तो किसी फीमेल ने इनकी मदद की होगी, अगर ये फीमेल हैं तो किसी मेल ने इनकी मदद की होगी। और वो मदद का मतलब सिर्फ अफेयर ही नहीं है, उस मदद का मतलब है किसी ने इनकी क्वालिटी देख के इनकी मदद कर दी होगी। और कोई है जो इनके टास्क पे नज़र बनाए हुए हैं, जो ये देख ऑब्जर्व कर रहा है। हो सकता है ये इनके बॉस हों, इनको बहुत ऑब्जर्व किया गया है और ये ऑब्जर्वेशन एंसेस्टर्स की ओर से भी है। एंसेस्टर्स ने इनके कर्मों को बहुत ऑब्जर्व किया है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब मुझे पता चल रहा है। तो ये ऑब्जर्व किए गए हैं, साथ में ये आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया में कहीं इनसे कनेक्टेड हो तो ये काफ़ी टाइम से आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला था, वो आ चुका है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी आ गई थी आपके बीच में। अब ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि मैरिड लाइफ मतलब मैरिज पार्टनर ही हो, हस्बैंड वाइफ ही हो, या लवर्स ही हो। ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ये दिख रही है थर्ड पार्टी, ये कोई पर्सन ही मुझे दिख रहा है। कोई पर्सन आया आप दोनों के पीछे, इन प्रेजेंट आया हुआ है, वो आया हुआ है, लेकिन उसका जाना भी इन प्रेजेंट तय हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रेजेंट इन दोनों में वो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन वो जा रहा है। वो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से जा रही है, आप दोनों के बीच से जा रही है। मतलब
उसका जाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। प्रोसेस शुरू होने का मतलब ये कि मान लो कोई पर्सन घर से निकल रहा है तो उसकी पैकिंग सारी हो गई है, रेडी खड़ा है, वो बस गेट खोल के उसको निकलना है और गेट भी खोल के खड़ा हो गया है कि अब इसको जाना है। मतलब दहलीज पे कदम रख दिया है निकलने के लिए। प्रेजेंट में ये हो रहा है। आप दोनों के बीच की जो भी थर्ड पार्टी है वो दहलीज पे खड़ी है जाने के लिए। अब ये थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से जाएगी। एक तो आपके बीच के कार्मिक साइकिल की डेथ होगी, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी दुनिया से चली जाए। ऐसा भी हो सकता है, चली जाए या चला जाए। ये थर्ड पार्टी प्रेजेंट में एंडिंग प्रोसेस में है। थर्ड पार्टी का प्रेजेंट जो चल रहा है वो एंडिंग प्रोसेस में है। आप सिर्फ इतना मानिए कि इन प्रेजेंट थर्ड पार्टी एंडिंग प्रोसेस में है कि सारे कर्मा ले लिए इन्होंने, सब कर्मा आप दोनों ने चुका दिए इनके। अब ये जा रही है, जा रहा है, रही है क्या, एंडिंग प्रोसेस में है, बस जाना ही है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स और क्लैरिफिकेशन, 3 ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ सोर्स, आपके पर्सन इस एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं। क्यों आए हैं क्वीन? मुझे 1000 और 1001 दिखा है, तो कंफर्म है कि आपके पर्सन इस समय क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ सोर्स मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल, क्योंकि थर्ड पार्टी जो इनके बीच में रही, आप दोनों के बीच में रही है या रहा है, इसने इनको इतने इमोशनल लॉसेस दिए हैं, इतना इनको हर्ट किया, इतना हर्ट किया है कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि लव तो मुझे अब किसी को ना देना है, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी है कि कोई मुझे प्यार दे दे, कोई मतलब नहीं मुझे। लव के एंगल से ये सोचना ही नहीं चाहते। अब लव के एंगल से नहीं सोचना चाहते इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन उस अटैचमेंट के बारे में नहीं सोचते जो इनको आपसे दूर ले जाता है। चीज़ों का अटैचमेंट, दूसरे पर्सन का अटैचमेंट, फैमिली का अटैचमेंट, यानी मैट्रिक्स का जो अटैचमेंट होता है, मोह जो होता है, उस मोह में अब ये नहीं फंसते हैं। अब ये दूरगामी परिणाम देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे इस तरह से मोह में फंसा रहा या फंसी रही तो फिर कभी भी स्पिरिचुअल पाथ में आऊँगी ही नहीं। तो क्या सिर्फ इतना ही जीवन है कि बस कमाया, खाया और सोए और दुनिया से चल दिए? क्या सिर्फ इतना ही जीवन है? क्या इससे आगे कुछ है नहीं इस धरती पे? क्या इससे आगे कुछ और करने नहीं आए थे हम? कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है। ये इनके दिमाग को इनकी आत्मा समझा रही है। देखिए, दिमाग हमेशा मैनिपुलेट करता है, यानी विचार कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। मन हमेशा मैनिपुलेट करता है, और मन जब आत्मा के वश में आ जाता है, जब सोल के वश में आ जाता है, जब सोल की सुनने लगता है मन, तब वो पर्सन बहुत बहुत दिव्य बन जाता है, क्योंकि वो इंट्यूशन को फॉलो कर रहा होता है। और इंट्यूशन क्या है? आत्मा में परमात्मा की आवाज़ होती है। तो ये वही कर रहे हैं। इनका मन अब मनमानी नहीं करता है, इनका मन अब आत्मा की सुनता है। आत्मा इनके मन से अपने तरीके से इनके मन को चलाती है, और जब मन आत्मा के वश में आ जाता है तो वो इंसान हमेशा सही निर्णय लेता है। तो वही ये कर रहे हैं। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले हैं, और ये जो निर्णय होगा, ये ऐसा निर्णय होगा कि एक लॉन्ग टाइम तक, यानी लाइफ टाइम इन्हें आपके साथ में रहना है। लाइफ टाइम कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। कोई कुछ ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर ये दूर होंगे तो ये आपसे मिलने आएंगे। अगर ये फॉरेन में भी होंगे, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी फील हो रहा है, अगर ये फॉरेन में होंगे तब भी ये आपसे मिलने का प्लान करेंगे। इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि इन्हें अब फ्री होना है, इन्हें सक्सेस, इस रिश्ते को सफल बनाना है। ये चीज़ इनके माइंड में आ चुकी है। इन्हें अब अपनी चॉइसेस से वर्क करने लगे हैं। अभी तक ये दूसरों की चॉइस के लिए, जो भी लोग थे आसपास, उनकी हैप्पीनेस पे ध्यान देते थे, लेकिन अब इनका ध्यान है कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, वो डिपेंड करती हैं कि जीवन मेरा कैसा होगा। कि अगर इनकी प्रायोरिटी ही गलत होगी तो इनका जीवन भी दर्द भरा होगा। इसलिए इन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया कि मेरी प्रायोरिटी में वो होगा जो मेरे लिए सही है, जो मुझे सुकून दे रहा है, जो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और उसका क्लैरिफिकेशन में टेम्परेंस। ये अपनी ज़िंदगी में इमोशनल बैलेंस बनाना चाहते हैं, और उसी इमोशनल बैलेंस को बनाने के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड में गए हैं। मतलब इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन्होंने थर्ड पार्टी में बहुत किया, वहाँ से सिर्फ लॉस मिला इनको। कितना भी इन्होंने प्यार दिया, बदले में इन्हें दर्द ही दर्द मिला। तो अब ये इस एनर्जी में आ गए कि मुझे अब उन लोगों को तो प्यार देना ही नहीं है जिन लोगों ने सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया है। और ये चीज़ इनको डिवाइन ने समझाई है। इनकी ज़िंदगी में ये जो लव का बैलेंस है, ये इनका बैलेंस कैसे बने? क्योंकि ये ओवरफ्लो किया है इन्होंने अपने प्यार को, हर किसी को ओवर दिया है लव, इसीलिए डिवाइन बैलेंस बना रहे हैं कि इतना
जो तुमने दिया है इतना देने की ज़रूरत नहीं थी। जो पर्सन तुम्हारा इंतजार करता रहा उसको तो तुमने दिया नहीं, उस वो तुम्हारा इंतजार करता रहा, वो तरसता रहा, और दुनिया को तुम बांटते रहे, जबकि दुनिया डिजर्व नहीं करती थी। इसलिए डिवाइन ने इनको इस एनर्जी में डाला है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में, ताकि बैलेंस रहे तुम्हारी ज़िंदगी में लव का। तुम जिस जो डिजर्व नहीं करता उसको बांट रहे हो, जो इंतजार कर रहा है, जो सच्चा प्यार है तुम्हारा, उसको तुमने दिया नहीं। तो अब इनको इस एनर्जी में ला दिया कि ये अब देना नहीं चाहते किसी को। अब किसी से एक्सपेक्टेशन है नहीं कि कोई इन्हें प्यार दे। लव के लिए बिल्कुल मतलब मोह इसीलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि डिवाइन बैलेंस बना रहे हैं। और अब इनका आने वाले टाइम में फोकस अपने करियर पे ही रहेगा। करियर पे इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कोई सोल पर्पज़ करना चाहते हैं। आपका इनके साथ कोई सोल पर्पज़ है, कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट आप दोनों करोगे, तो आपके लिए ये कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि ये काम शुरू कर दूँ, तो ये इस काम को शुरू करके मैं अपने पर्सन को दे दूँ, मेरा पर्सन अच्छे से इस काम को हैंडल कर ले जाएगा। कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई सोल पर्पज़ है, साथ में कोई सोल पर्पज़ है, उसी पे ये वर्क आने वाले टाइम में वर्क करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 3 ऑफ कप्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखिए जो इन्होंने जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जो ये वर्क कर रहे थे, तो वो यही था कि सोल पर्पज़ पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने आप अपना अभी डिसीजन आपको बताया नहीं है। इनके एक्शंस अभी आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि वो सही टाइम आए जिसमें जब ये आपको सारी चीज़ें बताएं तो फिर कोई ऑब्स्टिकल ना हो और आप ट्रस्ट कर पाओ। अभी तो इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये बताएंगे भी तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत पेन आपने झेल लिया है, सेपरेशन बहुत लंबा झेला है, थर्ड पार्टी को आपने बहुत झेला है, तो इन्हें ये एहसास है कि आप ट्रस्ट कर नहीं पाओगे। इसलिए ये चाहते हैं कि जब सामने से वो जो भी इन्होंने प्लान किया है वो 3D में मतलब अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ये मटेरियल वर्ल्ड में ये अच्छे से उस काम पे वर्क कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ, तब ये आपको वो चीज़ देना चाहते हैं, तब आपको ये सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये आपको वो खुशी देना चाहते हैं जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो, और ये खुशियाँ वो आपको दे नहीं पाए। इसीलिए ये जो भी आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं वो बड़े सीक्रेसी से कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। वो सोर्स ऑफ इनकम ये एज गिफ्ट आपको देना चाहते हैं कि देखो मैंने ये काम खड़ा कर दिया है, काम शुरू कर दिया है, अब इसको तुम संभालो। कोई सोर्स जो भी आपकी स्किल हो, आपकी कोई स्किल होगी, आप वो बहुत अच्छा कर सकते हो, तो उसी से रिलेटेड कोई काम ये शुरू कर रहे हैं और फिर वो ये आपको दे देंगे। अब मैं इनके थोड़े लव मैसेज देख लेती हूँ और उसके बाद मैं देख लूँगी कि जो थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में और क्या चल रहा है। और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आप वही कंसर्न करें जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना करें। लेकिन उससे पहले मैं इनके लव मैसेज देखूंगी आपके लिए कि और इनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। कार्ड्स ले रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स इनके लव मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए दीजिए, क्या है लव मैसेज। तो यहाँ पे लव मैसेज है इनका, अब मुझे तुम्हारे सपने इतना ज़्यादा क्यों आने लगे हैं, आपके ड्रीम आने लगे हैं। अभी तक ये आराम से सब कुछ कर पा रहे थे लेकिन अब ये परेशान हैं, आपके ड्रीम इनको ज़्यादा आने लगे हैं, ज़्यादा परेशान होने लगे कि इतने ज़्यादा ड्रीम क्यों आने लगे हैं। तो अच्छी बात है, इनको आपके ड्रीम आ रहे हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे याद करते हो पर तुम्हारे दर्द की सही दवा नहीं मिल रही मुझे। देखिए यही वो कार्ड कह रहे थे कि ये कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको देना चाहते हैं जिससे ये आपको मना सकें, जो कुछ ऐसा हो जिस पे ये कॉन्फिडेंट हो कि ये जब मेरे पर्सन के सामने जाएगा या जाएगी, ये जब मैं अपने पर्सन को ऑफर करूँगा या करूँगी तो मेरा पर्सन एक पल में मान जाएगा। कुछ ऐसा ये कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे दर्द की सही दवा नहीं मिल रही अभी। वो काम इनको करना है, वो जो आपकी बेसिक नीड होगी। अब आपकी बेसिक नीड जो सबसे बड़ी ज़रूरत आपकी है वो तो यही पर्सन है, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो इसी का हूँ, मैं तो हूँ ही, लेकिन इनसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई, इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करा दिया, तो इन्हें लगता है कि अब केवल मेरे अकेले सामने जाने से आप आसानी से नहीं मानने वाले हो। तो साथ में वो लेके जाया जाए आपकी तरफ जो आपकी बेसिक नीड है, इस 3D की जो आपकी बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड ज़रूर आपने फाइनेंशियल सफ़र किया होगा, इसीलिए वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे याद करते हो पर तुम्हारे दर्द की सही दवा नहीं मिल रही है। यही है कि कुछ सॉलिड चीज़ आपकी तरफ ये लाना चाहते हैं। दोषी तुम भी नहीं, दोषी हम भी नहीं, ईश्वर से हमने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लिया है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो,
इनकी सोल आपको कह रही है। अगर आप इनको ब्लेम कर रहे हो और जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अपने पर्सन को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो फिर आप गिल्ट में चले जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा पर्सन गलत नहीं था, मैं गलत हूँ। तो देखिए, ना तो आपका पर्सन गलत है ना आप गलत हो। आप उनको ब्लेम करना छोड़ते हो तो खुद को ब्लेम करने लगते हो, खुद को ब्लेम करना छोड़ते हो तो उनको ब्लेम करने लगते हो। तो ब्लेमिंग किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, ना आप गलत हो ना आपके पर्सन गलत हैं। कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लिया था, वो आपको पुश करेंगे डिवोशन की ओर, आप उनको पुश करोगे डिवोशन की ओर। उनके थ्रू आपको सोल शॉक लगना था, आपके थ्रू उनको सोल शॉक लगना था। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही लेके आए थे, फिर इसमें गलत सही की बात कैसे आ गई? कोई कोई अच्छा या बुरा कैसे हो गया? तो ना तो दोषी आप हैं ना दोषी ये हैं। अपने को भी माफ़ कीजिए और अपने पर्सन को भी माफ़ कीजिए। जिम्मेदारियों ने घेरा है मुझे, पर दिल तो तुम्हारी ही कैद में है, यही कह रहे थे वो कार्ड भी कि कार्ड में अकाउंट क्लियर कर रहे हैं ये। और जिम्मेदारियों ने घेरा है मुझे, लेकिन दिल तो तुम्हारी कैद में है। प्यार ये सिर्फ आपसे करते हैं, बस वो कर्म में अकाउंट ये अभी क्लियर कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी क्लियर हो जाने वाला है। जब विनाश के बाद सृजन होता ही है तो इस विरह के बाद मिलन होगा ही। इन्हें ये ट्रस्ट है कि एक बीज जब जमीन पर पड़ता है तो बीज का विनाश हो जाता है और एक नया पौधा खड़ा हो जाता है, जो कि विशाल वृक्ष बन जाता है। तो विनाश के बाद जब सृजन होता है तो विरह के बाद मिलन क्यों नहीं हो सकता? बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं, फैक्ट है ये कि जब मिलन के बाद विरह होता है तो विरह के बाद मिलन क्यों नहीं हो सकता? साइकिल है ना। और ये साइकिल कहीं तो एंड होती है, लेकिन वो साइकिल सेपरेशन पे एंड नहीं होनी, क्योंकि सेपरेशन में लर्निंग लेती हैं और लर्निंग के बाद में रिवॉर्ड मिलता है। तो उस लर्निंग का रिवॉर्ड ये है कि आपका यूनियन। तो जब विरह के बाद में सेपरेशन हुआ, या सॉरी सेपरेशन के यूनियन के बाद जब सेपरेशन हुआ तो सेपरेशन के बाद यूनियन क्यों नहीं हो सकता? ये कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंट है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? आप भी अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए, क्रिएट कीजिए। इनकी सोल, आपके पर्सन की सोल आपको ये मैसेज दे रही है कि हम जरूर सेपरेट हुए हैं लेकिन हम यूनाइट भी होंगे। मुझे हक है तुम्हें प्यार करने का भी, तुमसे झगड़ने का भी। ये आज भी आपको अपना मानते हैं, इन्होंने गिव अप नहीं किया। इनके लिए आज भी आप वही हो जैसे पहले थे। आपसे प्यार करने का, आपसे झगड़ा करने का इनको अधिकार है, ये मानते हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि वो जो थर्ड पार्टी की एनर्जी आई थी कार्ड्स में कि थर्ड पार्टी की एंडिंग हो रही है, ये एंडिंग प्रोसेस में है। तो एंडिंग प्रोसेस जाते जाते क्या चल रहा है इनके बीच में, ये तो कंफर्म हो चुका है कि थर्ड पार्टी एंडिंग प्रोसेस में है। लेकिन और क्लैरिफाई करने के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, ये मेरे साथी की तपस्या ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक सुरक्षित हूँ। आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है कि ये जो थर्ड पार्टी रही है आप दोनों के बीच में, ये ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह करती रही है, हिप्नोटाइज वगैरह, वशीकरण वगैरह करती रही है, रहा है। और ऐसी सिचुएशन में भी, इतना सब होने के बाद भी अगर ये सुरक्षित हैं तो ये मानते हैं कि ये आपका डिवोशन था, ये आपकी ऑनेस्टी थी, ये आपका प्यार था, ये आपकी जप तप पूजा थी जिसकी वजह से ये सुरक्षित हैं। और ये कह भी देते होंगे थर्ड पार्टी को कि ये मेरे साथी की तपस्या ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक सुरक्षित हूँ। ये मानते हैं कि अगर ये सुरक्षित हैं तो उसका एकमात्र कारण आप हो, वरना उसने तो इतने स्पेल वगैरह कर दिए कि ये अब तक सुरक्षित भी नहीं होते। तो मुझे कार्मिक बंधनों से मुक्त कराने का कोई उपाय करो। किसी व्यूअर के पर्सन के लिए ये सब ज़रूरी नहीं कि सबके लिए मैसेज हो, लेकिन जो भी इससे कनेक्ट हो पाते हैं प्लीज़ आप ज़रूर करें। तो मुझे कार्मिक बंधनों से मुक्त कराने का कोई उपाय करो। तो आपको 7 या 9 एकादशी के व्रत इनको देने हैं, व्रत का फल इनको देना। आप एकादशी का व्रत शुरू कीजिए और इस इंटेंशन से कि मेरे पर्सन के जो भी कार्मिक अकाउंट हैं वो क्लियर हो जाए। मेरे पर्सन जिन भी कार्मिक अकाउंट से मुक्ति चाहते हैं वो कार्मिक अकाउंट इनके हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ये कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाए। कार्मिक बंधनों से मुक्त होने के लिए 9 या 11, 7, 9, 11, अगर आप 11 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 11 एकादशी के व्रत कीजिए और व्रत का फल अपने पर्सन को दीजिए कि मैं ये 11 एकादशी के व्रत कर रहा हूँ अपने पर्सन को उनके कार्मिक अकाउंट से मुक्ति दिलाने के, उनके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो पूरी तरह से उन्हें कर्म बंधनों से मुक्त कराने के लिए मैं ये 11 एकादशी के व्रत का फल अपने पर्सन को देता हूँ या देती हूँ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे कार्मिक बंधनों से मुक्त कराने का कोई उपाय करो, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पार्टी और उनके बीच का जो मैसेज है, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी मनमानी मुझे अब और बर्दाश्त नहीं, चले जाओ तुम। ये है, देखो अभी कार्ड यही आए थे कि थर्ड पार्टी एंडिंग प्रोसेस में है। तो ये भी तो एंडिंग प्रोसेस में इसीलिए है क्योंकि आपके पर्सन रेडी हैं उसको भगाने के लिए। अभी तक तो ये सोचते थे किसी तरह से रिश्ता संभला रहे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं। ये कह रहे हैं तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी मनमानी मुझे अब और बर्दाश्त नहीं, चले जाओ तुम। यानी अब आपके पर्सन को फर्क नहीं पड़ता
कि थर्ड पार्टी कहाँ जा रही है, जा रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अब आपके पर्सन ये नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्टी जाती है तो जल्दी जाए, ये खुद कह रहे हैं कि तुम जाओ, बस तुम जाओ। यानी थर्ड पार्टी और इनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। थर्ड पार्टी एंडिंग प्रोसेस में है, ये आप मान लीजिए। लेकिन आपको अवेयर रहना है, आपको मारक मंत्र नहीं छोड़ना है। डिस्क्रिप्शन में जो मारक मंत्र दिए हुए हैं, थर्ड पार्टी का नाम लेके वो मारक मंत्र करते रहना। और एक बात और मैं बता दूं, थर्ड पार्टी को आप उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड समझ के या लवर समझ के मत किया कीजिए। वो एक डेविल एनर्जी है, उसको डेविल मान के किया कीजिए। अगर आप उनके हस्बैंड वाइफ सोच के करोगे तो फिर उस चीज़ को और मैनिफेस्ट कर लोगे, उसको और स्ट्रॉन्ग कर लोगे। वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, वो कोई रिश्ता नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो वो कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एक डेविल एनर्जी है। तो उस पर्सन को, जो थर्ड पार्टी है, उसको डेविल एनर्जी मान के, हस्बैंड वाइफ या लवर्स मान के नहीं, डेविल एनर्जी मान के मारक मंत्र किया कीजिए। तो वो जो आप कर रहे हो मारक मंत्र, उसको कंटिन्यू रखिए। जो एंडिंग प्रोसेस चल रहा है ये कंप्लीट हो जाए, इसके लिए वो मारक मंत्र करते रहिए। मैं ईश्वर से तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका यूनियन बहुत 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 जल्दी हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।